ईद का आज दिन है। मैं हैरान होता, मैंने कहा रोमा के फैशन देख के आपको लग रहा है 500,000 ईद ले। सही बात। नहीं, मुझे 2-3 जगहों से बहुत अच्छी ईद आती है, बाकी सबसे 500,000 शुक्र है 2-3 जगहों का भी मान गई है। ईद वाले दिन आप मीठा खा लेते हैं कि वहाँ भी एक वीडियो बना लेते हैं कि ज्यादा मीठा नहीं खाना, बच्चों को ज्यादा मीठा नहीं देना? ईद वाले दिन मीठा खा लेते हैं। हाँ, ईद वाले दिन मीठा खा लेते हैं। मैं मैडम हिना को यही छेड़ा था। वैसे ईद वाले दिन जो मेरी फेवरेट चीज है वो बिरयानी है। अच्छा, तो हम बिरयानी ज्यादा शौक से खाते हैं। और मटन की स्पेशली जो मेरी मदर है वो बड़ी अच्छी कुक करती हैं। लेकिन शीर खोरमा खाएं। लेकिन मुझे जो मैं लोगों को हम पूरा रमजान में भी समझाते रहते हैं, मुझे ये लगता है कि जो नफली रोजे ईद के बाद फर्ज किए गए हैं वो बॉडी के रीसेट को समझ के फर्ज किए गए हैं। वैसे रखते तो बहुत ही कम लोग हैं। हम लोग रोजों के बाद इतनी जबरदस्त फास्टिंग करने के बाद जब चांद रात पे खुलते हैं ना, तो उसके बाद तीसरे मचा देते हैं। मैं हुई मेदे जिगर का स्पेशलिस्ट, तो तीसरे दिन अस्पताल भरे पड़े होते हैं गैस्ट्रो से। मैदा पनाह मांगता है। मैदा पनाह मांग, सही बात। तो आपकी रूटीन क्या होती है? व्हाट इज योर फेस्टिवल? एक्चुअली वी आर शटल्ड बिटवीन 2 सिटीज। तो आपको पता है कि मुल्तान भी और लाहौर भी। तो परमानेंटली तो नाजिश मेरी फैमिली हम लाहौर होते हैं, लेकिन मुझे पीछे पेशेंट्स के लिए जाना पड़ता है मुल्तान। फिर मेरे पेरेंट्स मुल्तान होते हैं, तो ईद हम मुल्तान करते हैं। तो रूटीन यही होती है कि हम चांद रात पे निकल जाते हैं, बच्चे फैमिली सारी। फिर हम 3 दिन ईद के वहीं करके आते हैं। और वो यही है कि सुबह फादर के साथ नमाज पढ़ी, नमाज के बाद घर आए, और उसके बाद बस मोबाइल पे ही मैसेजेस एक फ्लडेड होते हैं, उन सारों को जवाब के फिर सो गए। फिर रात को डॉक्टर आदिश साहब, यही सवाल मैं करने वाला था कि आप ऐसे डॉक्टर की वाइफ हैं जिन्होंने हर चीज पे कम से कम पाबंदी लगवा दी। इफ्तारी में पकोड़े आपने नहीं खाए होंगे, हमने भी इनको फॉलो किया, हमने भी नहीं खाए। आप नहीं खाती होंगी पकोड़े, आप फिर इसके आईपीएफ पे बोले लोग कि भाई ब्रांडिंग नहीं करनी, नहीं बोलने। जो इतने बड़े वो ब्रांड चला रही है, तो मैं चला रहा हूँ। हमने लोगों को खाने के लिए तो चीजें बताई। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ईद का दिन है, मीठा है, आप बड़ा दिल क्रेविंग हो रही है मीठे की या किसी चटपटी चीज की, और एन मौके पे आके इन्होंने आपके रंग में भंग डाल दिया कि नाजिश ये क्या खा रही हो? होता है। शुक्र है खैर नहीं है आपकी घर जा। नहीं कहते। अच्छा, मजे की बात, मुझे नहीं रोकते, बस कहते बस ध्यान से, बस। अच्छा, वो दूसरों को रोकते, आपको नहीं रोकते? नहीं, मुझे बस अच्छा, कहते साथ ही ना बैलेंस करनी, साथ ही बैलेंस करनी। नहीं सच में डांट पर तो ऑब्वियसली नहीं, बस इतना होता है, बस ध्यान से ख्याल रखना। पता ना मैं क्या असर करता है। मैं कहती जी मुझे पता है। अच्छा, एक्चुअली जैसे कहते हैं मैं एक कश्मीरी हूँ ना, बट एज वेल, तो मुझे स्वीट टूथ बहुत है। अच्छा, इस प्रोग्राम में 2 बर्ड्स हैं माशाल्लाह, तो 3 हिप्स हैं, 2 बर्ड्स हैं। अच्छा, बट इफ पे भारी हैं दोनों। जो कश्मीरी से बट्स होते हैं, दे एक्चुअली नोटोरियस फॉर फूड एंड ईटिंग। खैर मेरा इतना नोटोरियस पर ऑब्वियसली नाम मेरे में नोटोरियस फॉर देयर ओबेसिटी एज वेल। उसी वजह से हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि यार इतना नहीं खाना। लेकिन आई हैव दैट स्वीट टूथ, तो अक्सर कभी मीठा आता है ना, तो आई जस्ट हैव टू टेस्ट समथिंग। तो उस वक्त अफान कहते हैं हाथ होला रखना है। मैं सिर्फ चखती भी है कि जो मदर है वो डायबिटिक हो गई, ठीक है। अब हम HbA1c अपना बड़ा फ्रीक्वेंट कराते हैं, तो हम केयर करते हैं। मैं मैडम हिना को देख के हैरान हूँ, आप बाटे हैं और कहीं से नहीं लग रही आप बाटे हैं। बाट तो वैसे अगला सवाल जिन बटों को जानते हैं, मैं और हिना भी यही करने वाले थे। फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ। हमारे घर में कश्मीरी हरीसा, पाए और सब बनता है, और हम होस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली हमारे घर पे खाना खाती है। बट आई वर्क आउट रेगुलरली and I eat high protein diet and I eat in moderation. So I think I think everyone should, ये बड़ा important है अपने आप को healthy रखना। Especially ख़वातीन को ये पैगाम दूंगी कि आपके लिए आपकी not only health but आपकी confidence, आपकी self esteem, आपकी worth बहुत important है। Especially इस ईद पे आप ये ज़रूर समझें कि आपकी आवाज़ बुलंद करना कितना important है। कई दफ़ा बंदे आपस में बैठ के कई दफ़ा जोक भी कर देते हैं, ख़वातीन पे ऊपर नीचे बात भी कर देते हैं, लेकिन सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस, आपका खुद एतमादी आपकी अपनी वजह से आती है, और इसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड ऑल्सो। और स्पेशली इस ईद पे मैं अपनी, क्योंकि मैं पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी में बहुत सी ख़वातीन को मिलती हूँ, और बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं, खुदा न खास्ता इंस्टेंसेस ऑफ रेप, डोमेस्टिक वायलेंस,
ऑनर किलिंग, हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, तो आपने हिचकिचाना नहीं है क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं. अपनी आवाज हमेशा बुलंद करनी है और ऐसे सिस्टम जरूर एग्जिस्ट करते हैं जो आपको हेल्प करेंगे. और स्पेशली आपके प्रोग्राम, क्योंकि ईद का दिन है, मैं ये बताऊंगी कि एनी टाइम कोई भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो तो 15 पे कॉल करें. 15 पे नंबर 2 पे आप दबाएंगे तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसमें विदिन 20 minutes the police will be at your place. ठीक है. उसके बाद खवातीन को कोई किस्म का भी केस हो, जैसे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का काम ही ये है कि हम फौरी FIR दर्ज करवाते हैं खवातीन को, उनको फ्री लीगल एड देते हैं, उनको फ्री लॉयर एक्सेस होता है, उनको शेल्टर होम प्रोवाइड होता है. खुदा न खास्ता अगर एक औरत, अगर उसको घर में किसी तरह का घरेलू तशद्दुद हो तो पाकिस्तान में ऐसे बिल्स स्पेशली पंजाब में मौजूद है. पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है उसमें जो खातून है उसको रेजिडेंशियल ऑर्डर मिलता है कि वो घर पे वो औरत रहेगी. द मैन हैज टू वेकेट दैट प्लेस. उस औरत को मॉनेटरी ऑर्डर भी मिलता है कि उसको खर्चा भी देना पड़ता है बंदे को, और बच्चों की कस्टडी भी मिलती है, और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑर्डर भी मिलता है. दैट पर्सन कैन नॉट कम नियर यू. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ईद, द वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आप ना तो आप अकेले हैं और आप हमेशा महफूज हैं, और अपने आप को महफूज समझना है और अपनी आवाज नहीं बंद करनी, क्योंकि बहुत सी हमारी ऐसी खवातीन हैं जो खुदा ना खास्ता विक्टिम ब्लेम की वजह से या डर या खौफ की वजह से चुप कर जाती हैं. तो इस ईद के मौके पर मेरा पैगाम आपके ये बात लिए आप ठीक करिए, दैट्स वेरी गुड मैसेज. मेरा आपसे थोड़ा सा यहाँ इनपुट ये है, आपकी चीज को ही कैरी कर रहे हैं. हम वुमेन को ये बताते हैं कि दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, दे हैव टू मेक वॉइस लाउड. व्हाट एफर्ट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म यू पीपल आर टेकिंग कि इनको एम्पावर किया जाए कि कमा भी सके. ठीक है, आप देखिए जो वायलेंस की असल वजह है चीजें इनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है. So that this Punjab Women Protection Authority, first, just to make it clear, because I don't think you know about it, it's violence against women. Empowerment of women comes under Punjab Women Development Authority. देखिए, you are part of that government. ये बहुत जबरदस्त बात है. Let me make that clear to you. So the Punjab Women Development, ठीक है, आपकी औरतों को स्किल ट्रेन कर रहा है, औरतों को एजुकेट कर रहा है, होनियार स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे रहा है, ई टैक्सी स्कीम दे रहा है, उनको लोन्स दे रहा है, टेफ्टा उनकी स्किल बिल्डिंग करे. मैं ऐसे बता रही हूँ because this is not part of me, but as the CM Punjab, because you've raised this issue, let me talk about खवातीन को empower करने के लिए, खवातीन को कर्जे देने के लिए, खवातीन को एजुकेशन में अगर आप स्कॉलरशिप्स देखें तो 52% of girls are getting more scholarship than boys. अगर आप ई टैक्सी देखें तो ई टैक्सी में भी खवातीन को ज्यादा टैक्सीज मिल रही हैं. अगर आप आसान कारोबार स्कीम में देखें उसमें भी खवातीन को मिल रही है. अगर आप अपनी छत अपना घर स्कीम देखें तो 20 हजार से ऊपर खवातीन को मिल रही है. ये अवेल कर रही हैं खवातीन? बिल्कुल, 20 हजार से ऊपर खवातीन ने ये स्कीम अवेल की है. आई थिंक बॉयज से ज्यादा लड़कियां आगे आती हैं. अच्छी बात है, स्किल डेवलपमेंट ब्रेक में जाना है हमें व्यूअर्स.